ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रत्नालयम में आप सभी का पुनः स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि इस धरती पर आपकी लीला पूरी हो चुकी है, अब आप परम धाम को चलिए। आज इसी संबंध में कथा है, बहुत सुंदर कथा है, आप श्रवण करेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके एक दूसरे को भी श्रवण का लाभ देंगे, पुण्य आपको भी मिलेगा। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। जब नारद जी ने वसुदेव जी को सब कुछ समझा दिया, 9 मुनीश्वरियों की कथा सुनाई, राजा निमि और 9 मुनीश्वर की, तो वसुदेव जी को बड़ी आश्चर्य हुई जान करके कि इतनी बड़ी बात हो गई। राजा निमि भी मुक्त हो गए। उसके बाद पुनः नारद जी चले गए अपने स्थान को। उसके बाद ब्रह्मा जी, सनकादिक देवता, शिव जी, इंद्र भगवान, पितर, विद्याधर आदि सभी द्वारिका आए। उन सब का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना। वे सभी वहाँ आए, सबने भगवान का दर्शन किया, उनकी पूजा की, उनकी स्तुति की और सभी ने यही कहा कि भगवान आपने जो लीला की है इस भूमंडल पर, उसका श्रवण करके हर कोई मुक्त हो सकता है। ये आपका बहुत बड़ा उपकार है इस भूमंडल पर रहने वालों के लिए। वे इस कलयुग में आपकी कथा सुनकर, ये आने वाला तुरंत कलयुग का प्रवेश होने वाला था, तो आने वाले समय में भगवान की कथा, आपकी कथा सुनकर लोग मुक्त हो जाएंगे। आपकी लीलाएं इतनी सुंदर हैं, इतनी आकर्षक है कि उसी से लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये सब बातें हुई। उसके बाद सबने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम का मतलब आप समझ लीजिए, हम लोग यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे कि हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं साष्टांग प्रणाम, लेकिन साष्टांग करते नहीं हैं। साष्टांग का मतलब होता है कि 8 अंगों के साथ। ये 8 अंग क्या है? इसमें है हाथ, चरण, घुटना, वक्षस्थल, सिर, नेत्र, मन, वाणी। ये सब जब अर्पित करेंगे तब उसको साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। तो सबने भगवान को प्रणाम किया और फिर सभी चले गए। इसके पूर्व ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि आपने 125 वर्षों के लिए ही इस भूमंडल पर आने का कार्यक्रम बनाया था, असुरों को मारने के लिए, संतों को सुख देने के लिए। अब आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपने अनेक राक्षसों को मारा है, अब आप परम धाम को लौट जाइए, आपका समय पूरा हो गया है। तो इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि ठीक है आपका कहना, हम तो लौटेंगे ही, और हम जब भी लौटेंगे आपके ब्रह्मलोक होते जाएंगे। और सोचिए कि ब्रह्मा जी को कितनी खुशी हुई होगी यह सुनकर के कि परम धाम के स्वामी हमारे लोक में आएंगे। और इसके साथ भगवान ने ये भी कहा, श्री कृष्ण जी ने, कि हमारे कुल के बच्चे बड़े उच्छृंखल हो गए हैं, ये सभी देवलोक के निवासी हैं, इनको परास्त करना किसी के बस की बात भी नहीं है। तो ये बड़े ही उदंड हो गए हैं, और अगर इनका नाश नहीं किया जाएगा तो धरती पर रहने वाले लोगों को ये जीना हराम कर देंगे। इसलिए हम ऐसी योजना बना रहे हैं, इन सब का नाश हो जाए, उसके बाद मैं आऊँगा, ताकि मेरे आने के बाद, मेरे परमधाम लौट जाने के बाद पुनः धरती पर कोई उत्पात न हो, कोई तरह की समस्या नहीं बने हमारे परिवार के लोगों के साथ। यह सुन करके ब्रह्मा जी तो लौट के बड़ी खुशी भी हुई उनको कि भगवान हमारे लोक में आएंगे, आश्वासन दिया उन्होंने। इसके बाद एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने कुल के बड़े लोगों से कहा कि द्वारिका में इन दिनों बहुत ही अपशकुन हो रहा है। ये सब तो भगवान की योजना थी। अपशकुन भी भगवान के आदेश से ही होता है, शकुन भी भगवान के आदेश से ही होता है। हम लोग नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए इसके रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। ये तो सब भगवान की योजना थी, हम अपने ही कुल का नाश कर दें। लेकिन लौकिक भूमिका होनी चाहिए इसकी, ताकि लोग चर्चा करें कि भाई ऐसे हुआ, इस कारण से ऐसे हुआ, इस कारण से ऐसे हुआ। तो ये तो सब भगवान की योजना से हो रही थी। बहुत बड़े बड़े अपशकुन हो रहे थे द्वारिका में।
तो एक दिन श्री कृष्ण ने अपने कुल के बड़े लोगों को बुलाकर कहा, उनसे बातें की और कहा कि देखिए इन दिनों द्वारिका में बहुत ज़्यादा अपशकुन हो रहा है, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हम लोग सब कोई प्रभास क्षेत्र चलें और वहीं स्नान करें, दान करें, ब्राह्मणों को दान करें और तीर्थ का लाभ भी लें और वहाँ हमारी रक्षा होगी। इसलिए हम सब वहीं चलें। अगर आप चाहते हैं कि श्राप मुक्त हो जाएं तो वहाँ चलना ही पड़ेगा। तो यह सब प्रोग्राम बना करके सब ने कहा कि ठीक है, अपने प्राणों की रक्षा तो हर कोई चाहता है कि भाई हम मरे नहीं, हमारे प्राणों पर कोई संकट नहीं आ रहा है। तो यह सब कह करके भगवान कृष्ण ने एक योजना बना ली, सबको राजी कर लिया उन्होंने कि ठीक है, प्रवास क्षेत्र चलेंगे हम लोग और वहाँ हमारी रक्षा होगी, सारे जो अपशकुन हो रहे हैं उस सब से हमें मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से सब तैयार हो गए। इधर उद्धव जी बड़े समझदार थे, बहुत ज्ञानी थे उद्धव जी, वे सब समझ रहे थे भगवान कृष्ण की योजना क्या थी, वे सब समझ रहे थे। उद्धव जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें कि उद्धव जी परम ज्ञानी थे और भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, उनके भक्त थे और भगवान का उतारा हुआ कपड़ा, भगवान का उतारा हुआ माला, उनका जूठन खाते थे, माला पहनते थे, उनके उतारे वस्त्र पहनते थे, भगवान का जूठा खाते थे और भगवान को समर्पित जीवन जीते थे। वे समझ गए, उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण से कि मैं भी आपके साथ चलूँगा और ये सब ये आपकी योजना है, मैं समझ रहा हूँ। अगर आप चाहते तो ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया था यादव कुल को, उसको आप टाल सकते थे, लेकिन आपने टाला नहीं। आप सक्षम होते हुए भी आपने टाला नहीं। इसका मतलब है कि आपकी योजना ये सब है। इसलिए मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके बिना जी नहीं सकता हूँ। आप मेरी आत्मा हैं, आप जहाँ भी रहेंगे मैं वहाँ रहूँगा। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, माया से मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो आपकी लीलाओं का श्रवण करूँगा, लोगों के बीच बताऊँगा, चर्चा करूँगा, तो मेरी तो मुक्ति हो ही जाएगी। मुझे मुक्ति का डर नहीं है, मुझे आपसे विरह का डर है। मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूँगा। और बहुत उन्होंने जिद किया भगवान के साथ जाने की। तो इस प्रकार अब आगे हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण और उद्धव में क्या संवाद हुआ। उद्धव तो परम ज्ञानी थे और दोनों के बीच क्या बात हुई, फिर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। और आज इतने ही पर हम समाप्त करते हैं, इस आग्रह के साथ कि मेरा जो भागवत एपिसोड है वह कोई लाभ कमाने के दृष्टिकोण से नहीं है, यह प्रचार के दृष्टिकोण से है। खास करके जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको श्रवण करना ज़रूरी है। अगर हर कोई भागवत पढ़े, नए पीढ़ी के लोग, प्रशासन से जुड़े लोग, शासन से जुड़े, सत्ता से जुड़े लोग, तो वे इतना तो दावा है भागवत की ओर से कि वे भ्रष्ट नहीं बन पाएंगे, इतना दावा है। क्योंकि मनुष्य भ्रष्ट तब होता है जब समझता है कि गलत कामों का हमें कोई दंड नहीं मिलने वाला है। अगर हमारे मन में यह बैठ जाए कि हम जो गलत कर रहे हैं तो हमें दंड का भागी होना पड़ेगा। अगर राजा को पता रहे ये बात, शासक को पता रहे कि हमारे शासन में रहने वाले लोग भक्ति मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, यह दंड भी राजा को भुगतना पड़ता है। क्योंकि राजा के सभी कर्तव्यों में एक कर्तव्य यह भी है कि उसकी प्रजा धर्म मार्ग पर चले और इसमें राजा का सहयोग होना चाहिए, नहीं तो वह भी दंड का पात्र होगा। ये सब बातें सबको जानना है। लोग बड़े बड़े पद पर जाकर भी भ्रष्ट हो जाते हैं, क्यों? इसलिए कि वे नहीं समझते हैं कि हमको भी दंड की सज़ा मिलेगी। अगर उन्हें एहसास हो जाए, उनके मन में बैठ जाए कि हम जो गलत कर रहे हैं इसकी सज़ा हमें मिल सकती है निश्चित रूप से, तो वे कभी भी न कर्तव्यच्युत होंगे न भ्रष्ट होंगे। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े IAS IPS डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब जेल जा रहे हैं गलत करके, पकड़ा भी जाते हैं और जेल भी जाते हैं। तो कम से कम इस दुर्गति से अगर बच जाएं भागवत कथा के आधार पर, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए आप इसको शेयर करके जन जन तक ले जाएं ताकि ये लाभ आपको भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।